मैं बताने वाला हूँ जो कि हॉरर है, डरावनी है और सच भी है, क्योंकि ये मेरे दोस्त के साथ घटित हुआ था। एक्चुअली स्टोरी में ऐसा है कि एक लड़का है जो कि कोटा राजस्थान से पढ़ा हुआ है और उसने आईआईटी अपना कंप्लीट करा है। बाद में इसको एक प्लेसमेंट मिल जाती है, ये यूएसए चला जाता है। जब ये यूएसए गया तो जिस दिन इसको जॉब करनी थी उसी दिन के जो अपना ऑनर्स वगैरह होते हैं उन्होंने बोला कि एक दिन का लीव लीजिए और आसपास के एरिया को आप एनालिसिस करिए, जहां पर जो भी है मार्केट घूम लो, कल से आप आइएगा। तो एक दिन का इसके पास समय है, आराम से पूरा यूएसए घूम रहा है अपनी मार्केट में। तो इसको एक कॉफी कैफे दिखाई पड़ता है, ये वहां पर जाकर बैठ जाता है, कॉफी पी रहा होता है। तो इसकी नजर एक सामने वाली कुर्सी पर पड़ती है जहां पर एक अजीब सा इंसान बैठा था। और ये अजीब सा इंसान ऐसा था, रुद्राक्ष की माला, तंत्र मंत्र, ऐसा लग रहा है कि पूरा कलावा बांधे है, बड़े बड़े लंबे लंबे से बाल, लंबी दाढ़ी, तिलक लगाया हुआ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बाबा, हाँ बाबा लग रहा है बिल्कुल। इसके अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा हुई, यार यूएसए में ऐसा इंसान कैसे, मतलब भारत में अगर कोई हो तो शायद क्वेश्चन ना बने, लेकिन यूएसए में तंत्र मंत्र जैसी चीजें बिलीव नहीं करता ना आदमी। तो ये गया, सीट पर जाके बैठा। तो इसने पूछा कि बाबा आप कौन है, मतलब आप इस वेशभूषा में यहाँ कैसे। तो पहले तो बाबा ने कुछ रिप्लाई नहीं करा, लेकिन जब इसने बहुत बार पूछा तो बाबा ने बोला कि मैं इंडियन हूँ। जब ये इंडियन बोला तो इसको बड़ा अच्छा लगा कि कोई अपने इंडिया का ही इंसान है, लेकिन इसके अंदर क्यूरियोसिटी तो थी कि आप ऐसे कोई ज्योतिषाचार्य कौन है, बाबा बाबा है क्या। तो पूछा, बाबा ने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ना मैं ज्योतिष हूँ ना मैं कोई बाबा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ। तुम वैसे यहाँ पर क्या करने आए हो। तो बोला कि मैं भी इंडियन हूँ और मेरा प्लेसमेंट हो गया है, मैं यूएसए में जॉब करने के लिए आया हूँ। वैसे बाबा आप यहाँ पर क्या करते हैं। उसने बोला मैं भी आईआईटी करा हुआ था और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो इसके लिए बड़ा शॉकिंग ये था कि बाबा कोई आईआईटी करके वो भी ऐसी वेशभूषा में यहाँ कैसे बैठ सकता है। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन पैदा हुए। पूछा तो बाबा ने बताने के लिए मना करा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन कई बार जब इसने पूछा तो बाबा ने बोला कि ठीक है, अच्छा इतना अगर तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा है तो मैं बताऊंगा तो कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसी वेशभूषा में और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर आके बैठा क्यों हूँ। लेकिन बहुत लंबी स्टोरी है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं तो आराम से जाकर सो जाओ, कोई जरूरी नहीं जानने को, क्योंकि स्टोरी ही थोड़ा सा अजीब है। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और कईयों दिन की तुम्हारी नींदें खराब हो जाए। तो लड़का बोला ऐसा कुछ नहीं बाबा, मैं नए जमाने का उभरता हुआ लड़का, मुझे डर नहीं लगता और मेरे पास समय है, आराम से रात आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कॉफी वॉफी और मंगाई गई, बाबा भी पी रहे, लड़का भी पी रहा है, आराम से सुन रहे एक दूसरे की बात। बाबा बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो वही 11वीं 12वीं की बात थी, मेरा मन था आईआईटी निकालेंगे। कोटा राजस्थान में गया हुआ था, पढ़ाई लिखाई करी और मैंने क्रैक कर लिया था, अपना मेंस निकाला, एडवांस क्रैक कर लिया। तो मेरा एक मतलब कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था और बाद में कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई। अच्छा प्लेसमेंट भी एक बेंगलुरु की कंपनी थी, वहाँ के लोगों ने मुझे हायर किया हुआ था और बढ़िया अच्छी जॉब भी थी। अच्छा कई दिनों से, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था और उस बीच और जब मैं कॉलेज में था उस बीच, इस बीच ज़्यादा घर का कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो प्लेसमेंट हो ही चुकी, जॉब बढ़िया लगी चुकी है, सेटल हो चुका एकदम, तो जाऊँ आराम से घर के सारे लोगों से मिल लूँ जाके। तो ये चीज़ मैंने अपने जहाँ पर मुझे काम करना है ऑफिस के बॉस से पूछा। तो उन्होंने बोला कि हाँ आराम से आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने के बाद काम स्टार्ट होगा, अभी आप आराम से 2 महीने तक घूम सकते हो, जो करना है वो करो, 2 महीने के बाद आपको बेंगलोर आ जाना है। ये लड़का जो है लखनऊ का रहने वाला था, इसने सारी चीजें अपनी व्यवस्था उठाई, कपड़े लत्ते या जो भी एसेंशियल सामान हो सकता है लेकर लखनऊ पहुंच गया। आज ये लखनऊ में आया है, अपने माँ बाप से मिला, पड़ोसी वालों से मिला, अपने पुराने दोस्तों से मिला, पूरे घर को इसने देखा, कैसा घर था, सब यादें आने लगी पुरानी वाली। तो ये इसका एक कमरा था ऊपर छत पर, जहाँ पर ये रहा करता था जब भी अपने घर पर रहता था। थोड़ा सा ज्यादा लगाव था इसका कमरे के प्रति। सारा सामान लाया और अपने ही कमरे में जाकर रख दिया, कपड़े उपड़े चेंज करा, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकल गया, खाना पीना खाया, एंजॉय करा, सब लोगों ने एक दूसरे को बातचीत वातचीत कांग्रेस जो भी होता है अपना दोस्ती यारी में जो भी चलता है अपना सब करा। रात का समय होता है, 8 बज जाता है इसको घर आते आते। तो जब घर आया, खाना पीना खा के डिनर विनर करके अपने कमरे में पहुंच गया। रात में आराम से ये सोया। जब ये सुबह उठता है तो इसको थोड़ा सा ना सिगरेट पीने की बड़ी आदत लग गई थी। इसने खिड़की खोली, वहीं पर अपने कमरे में सामने खिड़की थी, एक दरवाजा था, दरवाजा खोलते हैं तो सामने बालकनी है, बालकनी में बैठ गया कुर्सी पर, आराम से सिगरेट की कस मार रहा है। जैसे एक सिगरेट की कस मार रहा था तो सामने एक बिल्डिंग है, वहां पर एक लड़की आती है और लड़की कपड़ा फैला रही होती है। इसकी नजर जाती है उसके ऊपर। हो सकता है इसने सोचा कि क्या पता कोई नए लोग यहाँ रहने वाले आ गए हों, पहले तो कोई रहता नहीं था इस बिल्डिंग में, वीरान बिल्डिंग थी, कोई नहीं आता जाता था। तो लड़का अपना ये सिगरेट वगैरह पी के नीचे आता है, खाना वाना खाता है, मम्मी लोगों से बातचीत वातचीत करता है, जो भी अपना दैनिक दिनचर्या होती है हर इंसान की, दोस्तों से मिलना जो भी अपना करके। शाम होती है, 7-8 बजे का समय होता है, डिनर करता है, अपने कमरे में पहुंच जाता है, अपना मोबाइल में जो भी चलाना वलाना चलाया। सुबह होती है, उठता है, रोज का इसका शेड्यूल था कि सुबह उठेगा तो सिगरेट जरूर पिएगा, बालकनी में जाता है, सिगरेट पीता है, फिर वही लड़की कपड़ा फैलाने आ रही होती है, ये फिर देखता है,
1 दिन 2 दिन सेम, 3 दिन सेम, 4 दिन सेम, रोज देख रहा है, वो भी इसको देख रही है, ये भी इसको देख रहा है। बोला ऐसे हाय, तो लड़की का भी सामने से हाय आया, तो थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट किया। लड़की बोली कि तुम यहाँ मतलब कैसे, इतने दिनों में तो मैंने कभी देखा नहीं। तो लड़का बोला कि एक्चुअली मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ था, तो अब आया हूँ, इसलिए आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी आपको नहीं देखा पहले कभी, आप यहाँ कैसे। तो बोली कि मैं भी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, तो अब मैं यहीं रहती हूँ। तो दोनों का आपस में बातचीत चलने लगी और बातचीत थोड़ा सा गहरी हो गई, दोस्ती अच्छे से, रोज एक दूसरे का हालचाल ले रहे हैं, दिन में क्या हो रहा है, पूरे दिन क्या किया, सब एक दूसरे को बता रहे हैं। धीरे धीरे जो दोस्ती ना प्यार में बदल गई और ऐसे बातचीत चल रही, मस्त आराम से प्यार मोहब्बत चल रही है। और ये सब करते करते धीरे धीरे 1.5 महीना से ऊपर निकल गया। अब वो समय है जब इनको बेंगलोर वाले जहां पर से इनको ऑफर मिला था वहां पर जाना है। पापा से मिले, पूरा अपना फ्लाइट व्लाइट सब कुछ बुकिंग कराई गई, यहाँ से बेंगलोर इनको आज जाना है। ये लड़का उठा, सारे कपड़ों को अपना तैयार व्यार करा, जो भी चीज़ इसको ले जाना है सब कुछ लेकर फ्लाइट पर जाकर बैठ गया। पापा खुद इसको प्रॉपर छोड़ने गए फ्लाइट पर और ये फ्लाइट से चला गया बेंगलोर। जब बेंगलोर पहुंचता है, इसको स्वागत में आते हैं वही ऑफिस के कुछ लोग और एक केयर टेकर होता है जो इसको ले जाकर उस ऑफिस के जितने भी लोग हैं सबसे मिलवाता है कि यहाँ पर ये लोग हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ दिखा देता है और इसको ले जाकर आवास जहाँ पर ये रहेगा। पहले की कंपनियां होती थी किसी भी इंसान को आवास भी देती थी, अब तो हालांकि नहीं देता कोई। आवास में लेकर गए, कमरा दिखा दिया और बोला कि ये तुम्हारा कमरा है। कमरा खोला तो वहाँ टीवी लगी, बेड लगा, आराम से पानी की व्यवस्था है, सब पूरा सेट। तो वो जो केयर टेकर था बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तुम यहाँ पर ये बेल लगी है, खटखटा देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, मैं यहीं आसपास रहता हूँ। ये गया, कपड़े वपड़े चेंज करा, सब बढ़िया सेट आराम से होके बेड पर लेट गया। अच्छा, पूरे दिन का थका था, ऑफिस भी टूर करके आया था तो थक बहुत गया था और जैसे ही बेड पर गया इसको नींद आ गई। नींद इतनी गहरी थी कि जब ये सुबह उठा तो जैसे इसने आंखें खोली, आसपास देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है ये तो मेरा अपना कमरा है जहाँ मैं रह रहा था 2 महीने से, मेरे घर का लखनऊ वाला कमरा है। भरोसा नहीं हुआ, इसने इधर उधर देखा सामने खिड़की है, खिड़की खोला, अब इसको भरोसा हो गया कि मैं लखनऊ के कमरे में और था मैं बेंगलोर। जैसे ही खोला, बालकनी में पहुंचा, सिगरेट उगरेट लेके तो देख रहा है कि सामने लड़की कपड़ा फैला रही है। वो मुझसे पूछती कहाँ गए थे तुम, कल दिखे नहीं, मैं बड़ा देर से इंतजार कर रही थी और तुम आए नहीं, कहाँ गए थे। इसने बोला कि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी जहाँ पर और वहाँ पर मुझे जॉब लग गई थी, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस कमरे में मैं था बेंगलोर के, मैं वहाँ पर ना उठ के मैं यहाँ लखनऊ में अपने उठ रहा हूँ। ये नीचे जाता है, जीने से उतरता हुआ अपने मम्मी पापा के पास। जैसे ही जाता है, मम्मी पापा इसके देखते हैं, बड़े अचंभित हो जाते हैं, बेटा क्या बात है, मतलब तुम यहाँ पर, तुम तो बेंगलोर गए थे, यहाँ कैसे। तो लड़का खुद अचंभित था। लड़का बोलता मैं खुद यही चीज़ पूछने आया हूँ कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मैं तो बेंगलोर गया। मम्मी पापा बोले हो सकता हो लड़का बड़ा हो गया है, समय के साथ बिगड़ गया शायद है। बोले कि अगर तुम्हें बेंगलोर नहीं जाना है तो तुम यहीं पर, अगर तुम्हारा मन लग गया है तो बताओ यहीं पर कोई व्यवस्था करा दे, अगर नहीं करना है जॉब कोई दिक्कत नहीं, तुम यहीं रहो। लड़का बोला नहीं, मैंने इतने दिनों से मेहनत करी है, तैयारी करी है और मैं छोड़ने के लिए थोड़ी ना गया था बेंगलोर, बल्कि आपने तो मुझे खुद छोड़ा था फ्लाइट पर, आपको तो भरोसा होना चाहिए मेरे ऊपर। पापा बोले हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ गए क्यों नहीं। बहुत सारी बहस चलती रही तो पापा बोले चलो ठीक, कॉम्प्रोमाइज़ करें मम्मी पापा लोग मिलकर। अगले दिन इनको जॉब पर जाना है, ठीक है, पूरी फ्लाइट फिर से सेटल करी गई, टाइमिंग ली गई। अर्जेंट में अगर आप कोई फ्लाइट लेते हो तो आपको महंगी पड़ती है, मम्मी पापा ने लेकिन इनकी फ्लाइट कराई। गया बेंगलोर, फिर वही अपने ऑफिस पहुंचता है, फिर केयर टेकर मिलता है। केयर टेकर पूछता है इससे तुम कहाँ गए थे रात में, दरवाज़ा बंद किए थे अंदर से और हम लोग ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम दिखे नहीं, तुम्हें तो आज ऑफिस आना था और तुम इतना लेट हो गए, शाम हो रही धीरे धीरे, अब तुम आए हो, अब क्या ऑफिस बंद होने वाला है तब आओगे। तो ऐसा कुछ बातचीत हुई, थोड़ा अच्छा नहीं लगा था उसके केयर टेकर को। मैनेजर भी था, मैनेजर से भी थोड़ी इसके तू में हुई कि अगर नहीं आना है तो मत आओ। लेकिन इसने जो स्टोरी सुनाई मैनेजर को, मैनेजर का दिमाग खराब हो गया। बोलता है कि मैं सोया यहाँ पर था, उठा लखनऊ में हूँ। तो बेंगलोर मैनेजर था, अगर अब पागल चूतिया बना रहा है, दारू वारू चढ़ा रखी इसने है ना। फिर ये, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि ऐसा हो कैसे सकता है। गया अपने कमरे में, बेड पर लेटता है, सोता है, फिर जब उठता है अपने लखनऊ वाले कमरे में, अब इसको अंदर से बड़ा खराब लगा। दरवाज़ा खोला, फिर वही लड़की कपड़ा फैला रही, फिर तू में बहस हो रही, तो मुझे दिखे नहीं, ऐसा कुछ। नीचे आता है, मम्मी पापा भड़क जाते हैं, अब तुम नहीं जाओगे बेंगलोर, तुम्हारा जाने वाने का मन है नहीं, घर का पैसा खाए डाल रहे हो, उधर तुमने वो पढ़ाई में सारा बर्बाद किया है, अब तुम हमारा टिकट में लुटा दोगे, बच्चा खुचा जो हमारे पास बची झंझी वो भी तुम लुटवा दो। लड़का अंदर से उसको लग रहा था कि यार ऐसा तो गलत है, मैं अपने मम्मी पापा का नुकसान करा रहा हूँ। लेकिन उसने फिर भी बोला पापा अच्छा एक काम करिए, एक बार और भरोसा करिए हमारे ऊपर, एक बार फिर से फ्लाइट टिकट बुक कराइए, मैं इस बार जाऊँगा और इस बार वापस नहीं आऊँगा, पक्का पापा पक्का।
पापा ने बोला ठीक है, लड़की की सारी मानी थी तो आज क्यों नहीं माने। एक बार और टिकट बुक कराई गई, फिर पहुंचता है बेंगलोर। इस बार इसके मैनेजर इसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं तुम मुझे चूतिया बनाना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। तो बोला मुझे करना है और मैं आज से प्रॉपर करूंगा, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गया ऑफिस में काम करा, थका तो वैसे भी था, ऑफिस का काम मिल गया और ज्यादा थक गया। आवास पे पहुंचता है, लेकिन जैसे आवास पहुंचा इसको लग गया था कि 2 दिन मैंने नाटक बना दिया, इस बार मैं सोऊंगा नहीं आज। ये मार्केट से गया, कोल्ड ड्रिंक उठाया, चिप्स उठाया, पेन ड्राइव ले लिया जिसमें मूवी अपना लगा लिया, जिससे आज रात में सोएगा नहीं। इसके मन में ऐसा था ना सोएंगे ना हम घर पहुंचेंगे। बैठा बेड पर, टीवी में मूवीज लगाया, पूरी रात मूवीज देखी, कोल्ड ड्रिंक चिप्स मस्त आराम से चल रही जो भी है। सुबह उठता है, नियत टाइम पर अपने ऑफिस जाता है, काम करता है, शाम को घर आता है, फिर वही पूरी व्यवस्था लेकर मूवी देखता है रात में। फिर अपना अगले दिन जाता है, ऑफिस जाया, पूरा काम वाम करा, अगले दिन फिर यही सेम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात सोचो कि जो लड़का वहां से आया थका हुआ और 2 दिन से लगातार सोया नहीं, ऑफिस का काम लगातार कर रहा है, नींद तो नहीं बनती है, सर दर्द हो रहा है, दिमाग पे ऐसे बैठ रहा है, औंधा सा जा रहा है। इसके मन में तो नहीं था कि मैं सोऊंगा, लेकिन जब ये बिस्तर पर थोड़ा सा ऐसे इसने लगाया और इसको नींद लग गई। कब तक कंट्रोल करोगे? एक नियत समय तक कंट्रोल करोगे। जब ये सोया और जब ये उठ रहा है, लखनऊ में उठ रहा है, उसी कमरे में। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही मैं जाके नीचे माँ बाप से बताऊं कि मैं आया हूं। गया नीचे, बाप इसको फिर देखें, आ गए। हमें पता था तुम नहीं करोगे, नहीं करना है ऐसा करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम यही करो, तुमने नाश करा दिया हमारा सब पैसा वैसा बर्बाद तो इससे भी करा दिया, अब तुम्हारी औकात नहीं है। बहुत चिल्लाया था गंदे तरीके से। इसने भी सोचा कि अब करे तो करे क्या, कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। गया, ईमेल खोली लैपटॉप पर, एक फॉर्म भरा रेजिग्नेशन का कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ उस कंपनी से। उसको पता चल गया था मेरी औकात नहीं बेंगलोर काम करने की, मैं वहाँ जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, लखनऊ में फालतू पैसा बर्बाद हो रहा है, पूरी हिम्मत हार चुका था एकदम। तो बॉस ने भी उस मैसेज को देखा, अप्रूव कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आना चाहता मत आओ। आया, अपने दोस्त से बताया सारी स्टोरी। अच्छा, दोस्त इसका थोड़ा सा समझदार था, महेश नाम था दोस्त का, समझदार था थोड़ा सा, सारी चीज़ों को, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को थोड़ा मानता था। बोला कि मैं एक बाबा को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग वहाँ चलें एक बार और तुम वहाँ पर एक बार देख लो, और अगर तुम्हें बेंगलोर वाला जो जॉब है वो नहीं मिल रही तो तुम यहीं आसपास कोई काम करो। सब कुछ सेट हुआ। ये गया बाबा के पास जो महेश ने बताया था। बाबा बोले कि लगता है तुम्हारे ऊपर कोई साया है, तुमको कोई खींच ले रहा है लखनऊ में, ऐसा करो तुम मेरा तंत्र, एक ताबीज़ दिया, बोले तुम इसको बांधो और जहां पर तुम जॉब करते हो वहीं पर कोई गड़बड़ है, तुम वो प्लेस छोड़कर कहीं और चले जाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ सही हो जाए, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं, थोड़ा सा होप बनती इंसान की। ताबीज वाबीज बांधा था, थोड़ा इच्छाएं इसकी प्रबल हुई और ये गया तुरंत ईमेल, वही लैपटॉप खोला, ईमेल किया, सॉरी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ इस वाली कंपनी से कहीं और मुझे शिफ्ट कर सकते हो। तो बॉस भी थोड़ा सा ना इमोशनल आदमी था, सपोर्टिव नेचर का था। उसने बोला ठीक है ऐसा करो, तुम बेंगलोर नहीं तुम मुंबई में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है मुंबई में आराम से शिफ्ट होकर काम करो, वहां पर भी हमारी एक फॉर्म है, वहां काम कर सकते हो। गया, पूरी प्लानिंग सेट हुई, फिर ये लखनऊ से मुंबई के लिए निकल जाता है। लेकिन जब ये मुंबई जाता है, क्योंकि इसके पास एक कॉन्फिडेंस है, ताबीज वाबी सब कुछ बंधा है, काम करता है आराम से, कमरे में आता है, अपने महेश को फोन करता है, पक्का तो भैया ये बताओ पक्का अब तो नहीं पहुंचेंगे लखनऊ? बोले बाबा बोल रहे हैं, अब कहाँ पहुंचोगे, तुम जाओ आराम से मस्त करो, बाबा बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, बोल दिया एक बार तो बस डन। गया, सोया और जैसे ही सुबह उठता है फिर वही लखनऊ वाले रूम में। अब इसका दिमाग खराब हुआ, पापा उधर चिल्ला रहे हैं, बाबा पर भरोसा उठ रखा है, ताबीज बंधा है, लेकिन फिर भी लखनऊ में। अब ये क्या करे, बॉस को फिर डायरेक्टली इसने रिजिग्नेशन मैसेज दिया, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो ये कुल मिला के पूरी अपनी जो इच्छाएं थी, जो मोटिवेशन था, उन सब चीज़ों को हार चुका था और इसने वहीं पर अपना लखनऊ में आसपास कोई अपना काम धंधा ढूंढ लिया और वहीं पर काम करने लगा। लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था, इसको इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा बिलीव भी नहीं था, लेकिन इसके साथ ऐसी हरकत हो रही थी, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सारी पढ़ाई सब व्यर्थ चली गई थी और लखनऊ में आकर ऐसे ही कोई नॉर्मल काम करना किसी एक पढ़े लिखे लड़के के लिए तो अच्छा नहीं था ये चीज़। पापा जब ऐसी स्थिति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लड़का मेरा मेहनत तो करता था यार, कोई जॉब के लिए ऐसा करेगा नहीं। पापा लोग भरोसा कर गए कि शायद कुछ तो कुछ है मेरे बेटे के साथ गलत है। जब इनके पापा ने अपने दोस्त को सारी चीज़ें बताई, उसने बताया कि एक बाबा हैं पहुंचे हुए और वो जो भी चीज़ें करते हैं हर चीज़ सॉल्व हो जाती है, भूत प्रेत आत्माएं जादू टोना तंत्रिक मंत्रिक जो भी चीज़ें हैं सब वो सॉल्व कर देते हैं, अगर आप चाहो तो एक बार अपने बेटे को वहाँ पर दिखा दो। तो पापा आए, लड़के से बोले कि तुम्हें चलना है एक बाबा के पास। तो लड़का बोला बाबा के पास क्यों, मैं तो खुद बाबा के पास होकर आया हूँ और उन्होंने तो तंत्र मंत्र ताबीज भी बांधा था, तब भी मैं यहाँ पर। पापा बोले कोई बात नहीं,
डूबते हुए को तिनका सहारा होता है। चलो एक बार चल के देखो, शायद कुछ रिजल्ट मिले। हाँ, तो ये अपने महेश के साथ गया, बोला पापा आप रहने दो, आप यहीं पर रुको, हम लोग जाते हैं। स्थान पता हुआ, बाबा का मठ पता हुआ और वहां पर पहुंच गए। अच्छा, ये बाबा जो है दूर से ही थोड़ा सा प्रभावशाली थे। बाबा ने दूर से ही देखकर इसको बताया, बेटा कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे, ऐसा लगता है कि तुम जो है बेचैन से रहते हो, तुमको कोई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बाबा के पास गए, बोले हाँ बाबा, पूरी स्टोरी बता दी जो भी इसके साथ घटित हुआ था। ऐसे गया, मैं बेंगलुरु गया, फिर मैं अपने घर आ जाता था, लखनऊ वाले रूम में आ जाता था, फिर दूसरी जगह शिफ्टिंग हुई, फिर भी मैं लखनऊ वाले रूम में आ जाता था। एक पाखंडी बाबा से भी मिल गया, कहीं आप भी तो पाखंड नहीं कर रहे, अगर नहीं कर पाओ तो सीधा बता दो, मैं अपना चला जाऊँ, मुझे होप मत दो, कम से कम अगर है तो करो वरना मत करो। जो भी अपना थोड़ा सा गुस्सा भी था बाबाओं के प्रति। तो बाबा बोले कोई बात नहीं, मुझे जो जो चीज़ें मैं पूछूँ वो चीज़ें तुम बताते चले जाओ और मैं तुम्हारी इन सारी चीज़ों से तुमको मुक्ति दिला दूंगा। बोले कि जब तुम यहाँ पर लखनऊ आए थे तो तुम्हारे साथ कुछ घटित हुआ था जो अजीब सा था, जो अलग था? बोला नहीं, मम्मी पापा वही अपना घर, वही सारे लोग। बोले और दिमाग पर जोर डालो, कुछ और अजीब सा हुआ था? बोला नहीं। बहुत इसने सोचा क्या हुआ था, बेंगलुरु में गए थे तब क्या कुछ हुआ था? नहीं, आराम से कमरे में गया, सो गया, फिर मैं यहाँ उठा, वो मुझे वही ऑफिस के लोग, यही सब अपना जो भी स्टोरी थी। इसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। तो बाबू बोले नहीं, कुछ तो है जो तुम छोड़ रहे हो, कुछ तो है ऐसा जो तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तुम्हारे साथ हुआ जरूर है, क्योंकि इतनी आसानी से ये जो साया है तुम्हारे साथ, कोई तो है और प्रबल साया है तुम्हारे पास जो तुमको छोड़ना नहीं चाहता है। तो लड़के ने दिमाग लगाया, बोला बाबा एक चीज है, एक चीज याद आ गई। जब मैं आया था तो जब मैं सिगरेट पी रहा था तो मुझे सामने एक लड़की दिखी थी कपड़ा फैलाते हुए, और वो मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं सिगरेट पीता उसी समय वो कपड़ा फैलाने आती थी। हालांकि अब तो वो मेरी मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा है, बाकी तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी लड़की सही है। तो बाबा बोले कि कहाँ लड़की रहती थी, जरा एक बार पता करो कि वो जिस बिल्डिंग में रहती थी वो क्या अभी है इस समय प्रेजेंट में? इन लोगों के अंदर अजीब सा हुआ, क्या मतलब बाबा? बोले कि बाबा क्या बोल रहे हो कि वो लड़की है ही नहीं आपके मुताबिक? बाबा बोले वो है ही नहीं, तुम पता करो तो वो इस दुनिया में ही नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग में ही कोई नहीं है शायद, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। बाबा की शक्तियां थी, दूरदर्शिता थी उनके अंदर, वो देख सकते थे चीजों को। ये लोग गए, ये और महेश बिल्डिंग के नीचे ऑनर बैठते थे, चौकीदार बैठता था अकेला। तो उससे पूछे कि वो जो वाला रूम है वहां पर कौन रहता है इस समय? तो चौकीदार बोला पागल हो गए हो क्या, वहां पर कोई नहीं रहता, वो तो बंद है, सालों से पूरा दरवाजा बंद है, चाबी है हमारे पास। तो ये जो महेश और ये इनका दिमाग खराब हुआ। तो मतलब मैं बात किससे कर रहा था? दरवाजा बंद था, सब कुछ बंद, तो मैं बात कर किससे रहा हूं? क्या एक बार चाबी खोल के मुझे वो दरवाजा दिखा दोगे? नहीं, चौकीदार बोला नहीं, मालिक जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम कैसे खोलेंगे? और फिर मालिक ने तो खुद स्पेशल बोला है कि उस दरवाजे को कभी खोलना मत, वो एक अजीब सा बंद सुनसान दरवाजा है जिसको आज तक किसी ने नहीं खोला, चाहे जितने लोग यहाँ पर आए, लेकिन उस दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश किसी ने नहीं करी, क्योंकि कुछ उस दरवाजे के अंदर अजीब हुआ था। इन लड़कों के अंदर थोड़ा पैदा हुआ कि क्यों हुआ, क्या है, मैं बात किससे कर रहा था। अब इसके अंदर जो डर पैदा हुआ ना कि मैं किसी अननोन आत्मा से प्यार कर रहा था या बात कर रहा था। ये गया बाबा के पास, फिर सारी चीजें बताई। बाबा ने बोला एक काम करो, जाना तो पड़ेगा तुमको और उसी कमरे में जाना पड़ेगा, और जब उस कमरे में जाओगे तो वहां पर मिट्टी पड़ी होगी, उस मिट्टी को तुम्हें लेकर आना है, और वहां पर कोई भी एक ऐसी पुरानी चीज को लेकर आना है जो वहां पर तुम्हें दिखे, क्योंकि वही वो चीजें हैं जिससे मैं उस आत्मा को यहाँ पर बुला सकता हूँ। अब ये कैसे लाओगे ये तुम जानो, अगर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो इन लोगों ने तैयारी करी, गए चौकीदार के पास, थोड़ा विनती वगैरह करी, चौकीदार के मालिक को बुलाया गया, जो भी तरीके से मनाया, दरवाजा खोलने की बारी आ गई। जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला, इन्होंने दरवाजा दोबारा फिर नहीं खोला, क्योंकि दरवाजा खोलते ही कुछ अजीब सा इन्होंने ऐसा देखा कि महेश और इस लड़की की हालत खराब हो गई। तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, सिर्फ खट लॉक करा दरवाजा। भागता हुआ आया तांत्रिक के पास, बोला बाबा बस की बात नहीं, ये नहीं खोल सकता मैं, ये दरवाजा मेरे बस की बात नहीं, ऐसी चीज मैंने देख ली कि मैं अब दोबारा देखना नहीं चाहता। ऐसा क्या था? बाबा बोले कि तो एक काम करो, लगता है कि हम लोगों को वहीं पर स्थापना कुछ करनी पड़ेगी। बाबा ने अपने कई और तांत्रिक दोस्त जो उनके चेले वगैरह थे सबको लिया, और नियम ऐसा रखा गया कि मंगलवार के दिन सारे तंत्र मंत्र की विद्याओं के साथ यहाँ पर वहां खोलेंगे दरवाजा, और जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वो असल में अभी भी उस दरवाजे के अंदर है।
ऐसा बाबा ने देख लिया, कोई है बाबा बोल रहे हैं कोई है अंदर, ऐसा है जो नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। तो सारी व्यवस्था ऐसी है कि पूरे हवेली को, वो जो बिल्डिंग है पूरी खाली कराई गई। रात का समय है क्योंकि उसी समय वो जो आत्मा है वो जागृत होनी है, 10 से 11 बजे के आसपास। सारे बाबाओं ने अपने हाथ में कमंडल लिया हुआ था और आग जलाने के लिए कई सारी चीजें ली थी और मंत्र तंत्र का जितना भी सामान था सब ले लिए। 3 4 5 बाबा थे, ठीक है, और उनके कई सारे चेले। एक ने हिम्मत करा क्योंकि उसको पता था कि गुरु मेरे साथ खड़े हैं। दरवाजा जैसे ही खोला उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आया, इसने ऐसे उसको धक्का दिया, वो जाके दीवार में लड़ा, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। सारे के सारे देख रहे हैं, जितने बाबा और ये महेश इनके देख रहे हैं, जितने बाबा और ये महेश इनके पापा ये लड़का सब देख रहे हैं, सब बहुत खतरनाक डर रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है। अब चौकीदार भी हिल गया, मालिक भी हिल गया कि क्यों खोला गया दरवाजा, जबकि दरवाजा बंद था। लेकिन इनके जो वो तांत्रिक बाबा थे उनके अंदर हिम्मत बहुत थे, वो आए और 2 3 4 और लोग आए, पता नहीं क्या कमंडल से पानी निकाल कर उसके ऊपर फेंकने लगे और घुस गए उसके अंदर कमरे में ही। जैसे कमरे में घुसे तो वहां पर सब अंधेरा अंधेरा, एकदम सन्नाटा सा अंधेरा। वहां पर इन्होंने वो अंगार जलाया जिससे वहां थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़े। बोले सब लोग आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाओ। सब कोई धीरे धीरे वहां पर पहुंच गए। जैसे ही सब वहां पर पहुंचे सबने देखा सब मकर जाला लगा है, पूरा सब सामान ऐसा लगा 10-20 साल से कोई खोला ही नहीं गया, टूटा फूटा, अजीब सी गंध आ रही थी, किसी के मरने की जैसे गंध आ रही हो, मूत्र पेशाब की गंध आ रही हो। वो दरवाजा जहां से वो लड़की आती थी वो भी खोला गया, बालकनी खोली गई, बालकनी में इतनी इतनी मोटी परत की मिट्टी जमा हुए थे। ये लड़का हैरान था कि मैं बात किससे कर रहा था। देखा तो वहां सब बिल्कुल सन्नाटा, सब टूटा फूटा है। बाबा लोगों ने वहां पर सब सफाई वफाई करके सब चीजें अपनी तंत्र मंत्र विद्या की सारी चीजें व्यवस्थित करी। एक अजीब सी वहां पर आवाज आई कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना कोई नहीं बचेगा इनमें से, और मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिल गई है। ये जो लड़का था उसे वही चाहिए थी। वो कोई एक औरत की आवाज थी, बहुत डरावनी से, एकदम अजीब सी आवाज। अजीब सा ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका सा आ गया हो और सब खड़बड़ा रहा हो, सामान एकदम भड़बड़ भड़बड़ हो रहा है। किसी के मारने की आवाज आई कि कोई एक आत्मा जैसी आई और किसी एक उन्हीं में से चेला को पकड़ा और ऐसे जैसे गर्दन होती है, गर्दन पकड़ा यूं दीवार में लड़ा दिया। इसका ये पूरा फट के एकदम पूरा खून ब्लड ऊपर तक लग गया। नीचे छोड़ा तो झम से नीचे गिरा और ऐसा लगा कि कोई इंसान ऐसे ऐसे उसके यहाँ का पूरा हिस्सा कूचे दे रहा है। बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर हुआ उस इंसान का। जितने बाबा लोग थे सब हैरान हो गए क्योंकि उस आत्मा को कंट्रोल करना नहीं आ रहा किसी को। सारे अपना कमंडल से तंत्र मंत्र विद्या मार रहे लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। सारे अपना रक्षा मंत्र बना रहे, गोला बना रहे, घेर बना रहे, जैसे उस आत्मा को रोका जाता है, आत्मा रुकने का नाम नहीं ले रही और एक एक करके सारे को मारती चली जा रही। और मार भी ऐसे रही, आसानी से नहीं मार रही, कहीं किसी के पैर पकड़ के लड़ाई दे रही, कहीं किसी का दीवार में लड़ाई दे रही है, कुर्सियां रखी हैं कुर्सी उठा के मारे दे रही, तहस नहस मचा दिया एकदम। लेकिन ये जो बाबा थे इन्होंने पता नहीं कैसा ऐसा मंत्र मारा कि एकदम से आत्मा शांत हो गई, स्तब्ध हो गई, रुक गई बिल्कुल एक ही जगह। और जितने बाबा थे जब उसकी शक्तियां कमजोर हुई सबने उसके ऊपर मंत्र मारा, उसको धीरे से अपने कब्जे में लिया और उसको सामने खड़ा करा। फिर वही अपना चौकी वौकी बनाया, चंडाल जलाया और भभूति वभूति सब कुछ इकट्ठा करी, कलश लगाया सामने और बोला बताओ तुम कौन हो। कि औरत ये जो आत्मा थी बोली कि तुम लोग गलत कर रहे हो, ये सब ऐसा मत करो, तुम मुझे कब तक रोक पाओगे, बहुत देर तक नहीं रोक पाओगे, और अगर मैं छूट गई तो मैं सबको मार दूंगी। इससे बेहतर यही है कि तुम सबको चले जाओ, इसे मुझे छोड़ दो, मुझे यही चाहिए। तो बाबा बोले कि ये एक नॉर्मल लड़का है, इसको तुम छोड़ दो, ये अपने जिंदगी अपनी गुजारना चाहता है, इसके पीछे मत पड़ो। और क्यों पड़ी हो उसके पीछे? तो बोली कि ये मेरा आदमी है। तो आदमी है? अब बाबा लोग बोले कैसे आदमी है तुम्हारा? बोला बिल्कुल मेरी हूबहू मेरे आदमी जैसी शक्ल है और इसी ने मुझे मारा था और इसी कमरे में मारा था, मुझे इसी ने बहाने से अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ पर इस कमरे में लेकर आया और मेरा मर्डर कर दिया। मैं चाहती थी कि इससे प्यार करूं, इससे शादी करूं, इसके साथ रहूं, लेकिन इसने नहीं माना मेरी, बल्कि इसने तो मुझे मार दिया। और अब जब मुझे ये मिल चुका है, अब जब मेरा प्यार मुकम्मल हो चुका है तो मैं नहीं छोड़ूंगी चाहे जो हो जाए। बाबा लोग बहुत उसको कंट्रोल किए, बोले कि वो हूबहू तुम्हारी जैसा है लेकिन वो नहीं है जिसकी तुम तलाश में हो। ये आत्मा बहुत प्रचंड रूप में आ गई। तो ये जो आत्मा है ये बहुत डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये जितने भी तांत्रिक थे सब बस में भी करने की कोशिश करते हैं
लेकिन कोई वश में नहीं कर पाता है। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। ये अपना मंत्र तंत्र से रोके, लेकिन कब तक रोकोगे किसी को? वो आत्मा है, बहुत खतरनाक आत्मा है। बोली कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाए। तंत्र मंत्र सब फेल हो गया। अब वो आत्मा अपने प्रचंड रूप में आ गई। सब ऐसे किया तो सब जो भी तंत्र मंत्र इनका सब था, टंड का मंडल, सब बाहर फेंक दिया। आग वाग सब बुझा दी। कि जितने भी बाबा बोले भागो, सब भागो। जितने बाबा, एक नहीं रुक रहा है, जितने लड़के सबको भागो यहाँ से, कोई नहीं रुका वहां पर। और जैसे ही निकले, दरवाजा तुरंत बंद किया और दरवाजा बंद करके वहीं का एक बहुत सारा कुल इतना लंबा सा सरिया थी, बीच में लगाया। कोई मंत्र मंत्र से बांधा, बोले दोबारा आप न खोल देना इस हवेली को। और जितने बाबा और ये जो लड़का था और चेले, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, 7-8 लोग कम से कम मरे थे उसके अंदर, सब वापस आए। बाबा बोले कि बेटा, जिस आत्मा का प्रकोप तुम्हारे ऊपर है वो कोई आसान आत्मा नहीं है, आसानी से मानने वाली भी नहीं है। जितने तरीके के मंत्रों का प्रयोग मैंने करा है शायद ही कोई कर पाएगा, और कोई ऐसा मंत्र नहीं बचा जिसका मैंने प्रयोग ना करा हो इस आत्मा पर। और आज तक मैंने कोई इतनी भयानक आत्मा देखी ही नहीं जो इतनी प्रचंड हो कि वो हर मंत्र का काट जानती हो, वो हर तरीके के प्रयासों को विफल करना जानती हो। मैंने क्या नहीं करा, मैंने हर एक विद्या का यूज कर लिया। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसका एक ही रास्ता है। लड़का बोला बताओ क्या बाबा, जल्दी बताओ, अब तो लगता है मुझे ये छोड़ेगी तक नहीं। बोलेगी हाँ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको परेशान किया है, ये अब तुम्हारे ऊपर हमला बोलेगी। और इसका एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से इस देश को ही छोड़ दो। कई सारे तंत्र मंत्र ताबीज बांधे। बोले कि हालांकि मैं ताबीज तंत्र मंत्र दे रहा हूँ तुम्हें, सोचना मत भी कि इसका प्रयोग करके तुम बच जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कुछ एक एरिया होता है आत्माओं का, उस एरिया के आगे अगर तुम निकल जाते हो तो वहाँ ये सब आत्माएं नहीं आती। बोले ऐसा करो, तुम देश छोड़ दो और तंत्र मंत्र बांधे रहना, कभी भी खोलना नहीं। अगर तुमने कहीं तंत्र मंत्र खोला तो ये तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुमको मार के तुम्हें ले जाएगी अपने साथ। इनके पापा लोग भी बड़े हैरान हुए। बोले अब करा गया, क्या करा जा सकता है? कुछ नहीं कर सकते हो। लड़के का फ्लाइट बुक के यूएसए भेज दिया सीधा, जाओ। और तब से ये लड़का वहां पर यूएसए में रह रहा है, तंत्र मंत्र को बांधे हुए। और मजाल है आज तक जो कभी ऐसा खोला हो, जवानी से बुढ़ापा तक आ गया। अब इसका ऐसा प्लान है कि वहीं पर सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहा है। सोच रहा है कि मम्मी पापा को यहीं पर बुला लूँ, क्योंकि इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इंडिया गया तो वो आत्मा फिर इसके ऊपर हावी हो जाएगी और इसको मार देगी। ये डर, ये वहम हो या जो भी कह लो इसको, लेकिन इसके अंदर ऐसा था।